आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट के बारे में आपने बहुत तो सुना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जब बादशाह हैं वो रजब भट्ट ही हैं। चाहे वो अपने व्लॉग में कोई ऐसी बात कर जाएं, चाहे वो कोई पॉडकास्ट दे दें, या चाहे कहीं भी उनके अपेयरेंस हो तो कंट्रोवर्सी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। इवन यहाँ तक कि अपने व्लॉग में वो छींक भी मारते हैं तो उसकी भी कंट्रोवर्सी बन जाती है। ऐसे ही रजब भट्ट ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट दिया। शाइस्ता जी एक निजी चैनल की एंकर हैं और उन्होंने पॉडकास्ट दिया। रजब भट्ट ने आखिरकार उसमें पूरी कहानी जो है वो वाजिया कर दी। रजब भट्ट ने हाल ही में शाइस्ता जी के साथ एक पॉडकास्ट किया जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी और सोशल मीडिया से मुतल्लिक कई बातों पर गुफ्तगू की। लेकिन इस पॉडकास्ट में एक ऐसा सवाल भी सामने आया जिसका ताल्लुक कंवल और जुल्करनैन के साथ था, और वो कंट्रोवर्सी कुछ अरसा पहले हमें नज़र आई थी। लेकिन वो दोबारा से जब पॉडकास्ट किया तो वो क्वेश्चन जो है वो रेज़ हुए, तो रजब भट्ट ने उसके जवाब में बहुत दिलचस्प बातें कही। वो क्या कही? मेज़बान ने रजब भट्ट से पूछा, आखिर आपने कंवल को आंटी क्यों कहा और ये पूरा मामला क्या था? रजब भट्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि असल तकलीफ़ इस बात की थी जब इनका मुश्किल वक्त चल रहा था और इस वक्त वो शख्स जिसे वो अपनी बहन कहते थे वो उनके साथ नहीं थी, और इनके बारे में ऐसी बातें कर दी और ऐसी बातें कही अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी। रजब भट्ट के मुताबिक सिर्फ इनके बारे में नहीं की गई, इनके दोस्तों के बारे में भी की गई, और ऐसी बातें जो कि मतलब उनको ज़ेब नहीं देती थी। एक लड़की होने के नाते उनको इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए थी। वो मुनासिब नहीं समझते थे कि इस तरह की बातें की जाएं जो मेरी बहन है, जिन्होंने मेरा ही साथ देना है, और वो एक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस तरह की बातें कर रही हैं। और दूसरी तरफ बुरा महसूस हुआ उन्हें बहुत ज़्यादा। रजब ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर किसी के बारे में बहुत सख्त गंदी या गाली गलौज बातें की जाएं, हत्ता कि इसे बगैरत जैसे लफ्ज़ भी कहे जाएं, तो फिर सामने वाले से हमेशा अच्छे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। यही रजब भट्ट का मौक़िफ़ था कि अगर बात अच्छी ज़ुबान से की जाए तो जवाब भी अच्छा ही होगा, लेकिन जवाब देने का अंदाज़ सख्त हो तो जवाब भी सख्त ही होगा, और आप तवक्को नहीं करें कि आपको जवाब जो उनसे है वो सख्त नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से रजब भट्ट ने वाजिया किया कि इन्होंने जो कंवल आफ्ताब हैं, जो टिकटॉकर हैं बहुत फेमस, और जुल्करनैन की बीवी हैं, उनकी बातें उनको बुरी लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की बातें की और उनको गुस्सा था, और बदले में उन्होंने इस वजह से कहा। लेकिन अभी भी वो स्टिल मेरी बहन है। रजब का कहना था कि मुश्किल वक्त में लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको जानते थे, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन उनकी जो बहन थी, जिनको वो अपनी बहन मानते थे, उन्होंने इस तरह की बातें की, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब मेरा वो रद्द अमल था जो मैंने उस पर दिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई बात करे तो आप अगले बंदे को जवाब दें तो फिर वो बुरा ही होता है। इसके बाद जो जुल्करनैन की जानिब से रजब भट्ट के हवाले से तकरीबन 35 मिनट का एक व्लॉग डाला गया उनके यूट्यूब चैनल पर, और उस व्लॉग के मुतालिक रजब भट्ट का यही कहना था कि मैंने बिल्कुल तवक्को नहीं की थी। इनका कहना था कि जब इन्होंने वो व्लॉग देखा तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसके पीछे कोई और ही मकसद था, क्योंकि इनके मुताबिक वो व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ एक जवाब की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि काफ़ी तफसील से बयान किया गया था, और उसका यही मतलब था कि शायद मिलियंस व्यूज़ तक टच हो जाएं। व्यूज़ कम हैं तो शायद व्यूज़ लिए जाएं। रजब ने यहाँ तक कहा कि इन्हें लगा शायद ये व्लॉग व्यूज़ या किसी मकसद के लिए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बावजूद रजब ने एक बात बहुत ख़ास और वाजिया कर दी है, बहुत खूबसूरत लगी है, कि उन्होंने कहा कि मैं अभी भी उसको, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जुल्करनैन और कंवल आफ्ताब को अपनी बहन मानता हूँ, जुल्करनैन को अपना भाई मानता हूँ। उनको मैंने कहा है, मैंने उनके घर का खाना खाया है, तो मैं उनके साथ, मेरा कोई भी पर्सनल इशू नहीं है। रजब ने बताया कि वो जुल्करनैन के घर जाते थे, उनको शौक़ था इनकी बेटी से मिलने का, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। जैसे उसकी बहन की बेटी है आयत और मिनसा, जैसे वो बच्चों से प्यार करते थे, उनको उनसे मिलने का बहुत शौक़ था। इसलिए रजब का कहना था कि इन्होंने ख़ुद भी बहुत सी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कल को बच्ची बड़ी हो, और क्योंकि मैं उनके घर जाता था, उनकी बच्ची से प्यार करता था, उनको मैं गिफ्ट देता था, तो कल को उनकी बच्ची बड़ी हो और ये चीज़ देखी कि मामू ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं सुकून से सिर्फ उस बात का जवाब दे के बैठ गया। उसके बाद जितनी भी बातें बनी वो मेरी वजह से नहीं बनी, वो सोशल मीडिया पर बनाई गई। यही वजह है कि रजब भट्ट का कहना है कि मेरी इनसे कोई भी लड़ाई नहीं है, और ये ख़ुद समझते रहें तो वो अलग बात है, और लड़ाई शायद
व्यूज़ की है जो मेरे पर अटैक किया जाता है बार बार, तो मैं नहीं चाहता कि मैं सोशल मीडिया की ज़ीनत बनूं। रजब भट्ट के मुताबिक असल मामला सिर्फ आंटी कहने का नहीं था बल्कि व्यूज़ का था, जहाँ तक देखा जाए तो। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। और जो असल मसला था ना, मुश्किल वक्त में सपोर्ट नहीं किया, बस उनका यही था कि रिश्ते कहीं दूर की बात है, लेकिन जो अपने थे वो अपने ही रहते। अब सवाल ये है कि रजब भट्ट के इस मौक़िफ़ के बाद जो है ज़ुल्फ़िकार सिकंदर की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जो उनकी अहलिया हैं कंवल आफ्ताब, जो कि फेमस टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने बहुत मज़े का जवाब दिया इस बारे में। और उनका कहना था कि जो कोई करता है करता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मतलब इस बारे में उन्होंने कहा कि जो भोंकता है भोंकता रहे। इन शॉर्ट रजब भट्ट ने अपनी तरफ से कहानी तो बता दी, लेकिन ये जितने भी क्लिप्स हैं उठाए जा रहे हैं, बहुत से टिकटॉकर के बारे में बातें की हैं, लेकिन स्पेसिफ़िक ये जो आंटी वाला चंक था ना, वो उठाकर इसकी कंट्रोवर्सी फिर से बनाई जा रही है। और इस पर रद्द-ए-अमल भी जो है कंवल आफ्ताब ने बहुत गहरा दी है। पता नहीं अब रजब भट्ट इसका किस तरह से जवाब देते हैं। और इस पर जो रद्द-ए-अमल कंवल आफ्ताब की तरफ से आया था वो ये आया था कि लोग हमसे ही सीख कर हम पे ही बकवास कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें वो अपने अभी भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाती हैं, और वो शायद किसी को दिखाने के लिए लगाती हैं, स्पेसिफिक एक शख्स को दिखाने के लिए लगाती हैं। लेकिन इनकी आपस की लड़ाई क्या है, रजब भट्ट का जो कहना था, या उस वजह से है, या व्यूज़ की वजह से, या बाकी इनके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं। लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।